प्रधानमंत्री नकली नहीं, मुख्यमंत्री नकली नहीं, राज्यपाल नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली नहीं। इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। राम मंदिर को लेकर इस वक्त शंकराचार्य की खूब चर्चा हो रही है, खासकर तब जब चारों पीठ के शंकराचार्य ने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया है। वहीं इस बीच एक विवाद नकली शंकराचार्य को लेकर भी उठ रहा है। इसको लेकर हमने सीधे सवाल पूछ लिया गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती से। और जैसे विवादों की ही चर्चा हो रही है, ये एक विवाद और भी चल रहा है असली और नकली शंकराचार्य को लेकर, और हमारी जनता को ये जो है समझ नहीं आया कि विवाद किस चीज़ को लेकर चल रहा है, ये क्या असली और नकली शंकराचार्य की बात चल रही है। इसे ज़रा आप विस्तार में अगर हमारे जनता को बताएं तो। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नकली नहीं, मुख्यमंत्री नकली नहीं, राज्यपाल नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली नहीं। इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। तो ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र भारत में आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि देश का अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परंपरा प्राप्त गद्दी को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो सफल नहीं हो सकता। तो ये जो आपने कहा नकली शंकराचार्य को घुमाया जा रहा है, किसके द्वारा घुमाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं से सपोर्ट दिया जा रहा है? सुनो, नरसिंह राव ने मेरे विरोध में खड़ा किया था एक आतंकवादी को, और सपा इत्यादि ने उसका पोषण किया था। अब जो है मोदी योगी उसको देश विदेश में पूरी का शंकराचार्य ख्यापित करके दोहरा रहे हैं। सभी पार्टियों की सहभागिता तो हो ही गई। नरसिंह राव मेरे ख्याल में कांग्रेसी थे, वहाँ से लेकर अभी भाजपा की सरकार है केंद्र में, प्रांत में भी, उत्तर प्रदेश में, सब तो वैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट होगा, एक आउटकम होगा, वो अच्छा नहीं होगा। संहार होगा, उसके बाद जैसी संरचना होनी चाहिए होगी। व्यासपीठ के साथ जो टकराता है चार खाने चूर चूर हो जाता। मैंने पहले कहा हिमालय पर जो मुष्टिका का प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, और आकाश को जो प्रहार करता मुट्ठी से, आकाश को तक क्या उस चोट की पहुंच होगी, वह उसकी मुट्ठी से अभी घायल हो जाएगी, थक जाएगी। इसलिए हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। और वो एटम बम की शक्ति को केवल दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। वैसे हम आधुनिक विनाश से चुनाव की प्रक्रिया से इस पीठ पर नहीं प्रतिष्ठित हैं। जिनकी गद्दी हरिहर की उनके द्वारा प्रेरित होकर के हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, कितना भी बलवान क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोक मत भी हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत किया सब प्रकार से हम लोग बलवान हैं, दुर्बल हमको न कोई समझे। तो देवी देवता ऋषि मुनि हमारे साथ हैं, इसलिए जो कुछ किया जा रहा है देश का अपकर्ष इसमें सुनिश्चित है। शंकराचार्य भी आतंकवादी होंगे, अराजक तत्व होंगे, हुर्रियत के नेता के खिलवाड़ होंगे, तो फिर शंकराचार्य सीधे सीधे सरकार और नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि नकली शंकराचार्य को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। कई नकली शंकराचार्यों को घुमाया जा रहा है। इसको समझने के लिए हमने सीधे बात की इन मामलों में कोर्ट तक अपनी बात रखने वाले और सुझाव देने वाले परमेश्वर नाथ मिश्रा से। देखिए, ऐसा है कि नकली लोगों का इतिहास बहुत प्राचीन है। अच्छा। हम देखते हैं भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण वासुदेव कहलाते थे, वसुदेव के पुत्र होने के कारण। तो एक पुंड्र देश का राजा पौंड्रक वासुदेव अपने को कहलाता था वासुदेव, और वो 2 नकली हाथ भी लगा लिया था। वो कहता था ये तो नकली वासुदेव है, असली तो मैं हूं, मेरे पास 4 भुजाएं हैं, मैं विष्णु अवतार हूं, मेरी पूजा करो। बाद में जो है वो भगवान कृष्ण ने युद्ध करके उसका वध किया था। तो नकलियों का इतिहास बहुत पुराना है। जैसे आज भी देख लीजिए, खोटे सिक्के भी चलते हैं बाजार में, वो असली सिक्के को बाहर कर देते हैं। जैसे पूरा सोना का जो सिक्का है, तो अब लोग लाभ लेने के लिए उसमें थोड़ा मिलावट करके नकली भी बना देते हैं। तो ये नकली जो शंकराचार्य हैं, ये माने बहुत ही निम्न श्रेणी के व्यक्ति हैं, क्योंकि जब सन्यास अगर हमने ले लिया, तब फिर सन्यास लेकर के भी अगर नकली बनो तो माने नरकगामी होगे, फिर धर्म का क्या है।
लेकिन जो राम जन्मभूमि न्यास है, उन्होंने अपने ट्रस्टियों में शामिल किया वासुदेवानंद जी को, तो वो भी ये कहते हैं कि वो भी शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के। देखिए, ऐसा है कि वासुदेवानंद जी कोई नकली शंकराचार्य तो नहीं अपने को कहते हैं। वासुदेवानंद जी की जो बात है, वो जब स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जो ज्योतिर्मठ के निर्विवाद शंकराचार्य थे, उनका जब शरीर छूट गया तो उन्होंने 4 लोगों के नाम में वसीयत लिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लिखी थी कि पहले हमारे बाद जो है वो शांतानंद जी शंकराचार्य होंगे, उसके बाद पंडित द्वारिका प्रसाद होंगे अगर सन्यास ले लेंगे उचित समय पर तो, फिर उसके बाद में विष्णुदेवानंद जी होंगे, फिर परमानंद जी होंगे, और उसके बाद में आखिरी जो शंकराचार्य होगा उसको स्वतंत्रता होगी कि अपनी शिष्य परंपरा के अनुसार वो कर ले। लेकिन जो शांतानंद जी शंकराचार्य हुए, उस समय बड़े ही धर्म के ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान स्वामी हरिहरानंद सरस्वती करपात्री जी थे। करपात्री जी ने कहा कि महानुशासनम में आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि सुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समत स्थानम आपनुयात। जो वेद वेदांग में विशारद हो, योगज्ञ हो, सभी शास्त्रों में पारंगत हो, वही मेरे स्थान को पा सकता है, दूसरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये जो है कल्याण, जो गीता प्रेस जहां से कल्याण छपता है, उसमें ये दफ्तरी थे राम जी त्रिपाठी के नाम से, तो एक दफ्तरी वेद वेदांग का पारंगत तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए जो है आदि शंकराचार्य के अनुसार ये अमान्य हुए। और अन्य शंकराचार्यों ने कृष्ण बोधाश्रम जी को शंकराचार्य नियुक्त कर दिया। तो वसीयत के आधार पर अपने को शांतानंद जी कहते थे शंकराचार्य, और अन्य 3 शंकराचार्यों से बनाए हुए कृष्ण बोधाश्रम जी कहते थे। कृष्ण बोधाश्रम जी का शरीर छूट गया, उनका कोई शिष्य, उन्होंने किसी शिष्य को नहीं बनाया अपना उत्तराधिकारी, तो शंकराचार्य लोगों ने फिर गद्दी को खाली माना और उन्होंने शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज को बना दिया। और इधर शांतानंद जी ने जो है वो गद्दी छोड़ करके वो पंडित द्वारका प्रसाद शास्त्री संन्यास ले चुके थे, लेकिन उन्हें द्वारकेशानंद सरस्वती हो चुके थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, विष्णुदेवानंद जी को बना दिया। विष्णुदेवानंद जी का जब शरीर छूटा तो वासुदेवानंद जी ने कहा कि उन्होंने एक वसीयत लिखी है, उस वसीयत में उन्होंने हमको शंकराचार्य के लिए लिखा है। द्वारका के ज्योतिष पीठ के, द्वारका ज्योतिष पीठ के। तो अब जो है वो वासुदेवानंद जी ने तो स्वरूपानंद जी महाराज ज्योतिष पीठ पर 73 से थे ही विराजमान। उन्होंने एक केस कर दिया, उन्होंने मामला कर दिया कि न तो उन्होंने कोई वसीयत लिखी थी विष्णुदेवानंद ने, और न ही ये शंकराचार्य की योग्यता रखते हैं, इसलिए इनको शंकराचार्य बनने से, कहने से रोक दिया जाए। सन 2000 में जो है वो निचली अदालत ने, सन 98 में पहले निचली अदालत ने निषेधाज्ञा जारी की, उसके बाद उसकी अपीलेट अथॉरिटी जो थी उसने भी निषेधाज्ञा कर दी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल भर में निर्णय कर दो। फिर सुनवाई हुई, 2015 में जो है वो निर्णय आया, उसमें जो है जिला अदालत ने वासुदेवानंद जी को अयोग्य करार करते हुए कि सन्यासी ही नहीं है, इन शंकराचार्य की तो बात दूर है, ये सन्यासी ही नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने कहा था कि मैं 1983 में सन्यास लिया मैंने, लेकिन ये जो है अध्यापक के रूप में पढ़ाते रहे, और 1989 तक जो है नवंबर के माने दूसरे हफ्ते तक, माने शंकराचार्य बनने के 2 दिन पहले तक ये वेतन लेते रहे। तो संन्यासोपनिषद में लिखा है, नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा है कि वेतन भोगी अध्यापक सन्यासी नहीं हो सकता। तो उसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि ये वेतन भोगी थे, स्वामी वासुदेवानंद के नाम से सन्यासी कहते थे और सोमनाथ द्विवेदी के नाम से नौकरी करते थे, वेतन लेते थे, तो सन्यास का मतलब होता है सिविल डेथ, नागरिक मृत्यु। तो जब सोमनाथ द्विवेदी मर गए तो रोज जिंदा हो जाते थे, 10 से 4 बजे तक ड्यूटी बजाते थे, फिर मर जाते थे, वासुदेवानंद हो जाते थे, ये कैसे संभव है? तो इसलिए ये सन्यासी नहीं है, तो सन्यास पर फ्रॉड है, और इनको निषेधाज्ञा जारी कर दी। इन्होंने अपील, हाई कोर्ट में अपील आई, हाई कोर्ट ने भी वही रखा, फिर सुप्रीम, लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी कह दिया कि ये तो अयोग्य हो गए। लेकिन जो है वो स्वरूपानंद जी महाराज का भी जो है जो उनका अभिषेक था वो वैध नहीं था, क्योंकि उस समय जो है शांतानंद जी बैठे थे
वो उनकी अयोग्यता नहीं सिद्ध हुई थी। तो उसके बाद अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य के रूप में स्वरूपानंद जी ही मान्य रहेंगे, और वो अपने जीवन काल तक वो बात रही। उनके न रहने के बाद तो शंकराचार्य माने जो बात टेक्निकल ग्राउंड पर वासुदेवानंद जी माने खारिज हो, हाँ माने टेक्निकल नहीं, जो माने जो वैधानिक ग्राउंड है। तो इसका मतलब यह है कि वासुदेवानंद जी एक परंपरा के आधार पर दावेदारी कर रहे थे, न कि वो नकली थे। एक लाइनेस थी, उसके अनुसार वो कर रहे थे। लेकिन बाकी जो हैं, जो जैसे पुरी के महाराज हैं निश्चलानंद जी, अब उनके गद्दी पर एक ठो नकली जो है वो अधोक्षजानंद करता है, तो वो तो नकली है, उसको पकड़ के बंद करना चाहिए। हाँ, अब जैसे एक ठो सुमेरु पीठ नकली है, उसके 2-4-6 शंकराचार्य नकली घूमते रहते हैं, तो ये सब कोई इनको तो पकड़ के बंद करना चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, डिवीजन बेंच ने, कि 4 मठ जो हैं श्रृंगेरी, द्वारका, ज्योतिषपीठ और पुरी, इनके प्रामाणिक शंकराचार्य को छोड़ के जो भी शंकराचार्य कहता है उसके ऊपर जो है वो इम्पर्सोनेटर के रूप में मामला दर्ज करना चाहिए, और वो लोगों से रुपया वसूल करके ठगी कर रहा है उसके मठ को भी जब्त कर लेना चाहिए। सर, ये तो आपने बड़ी अद्भुत जानकारी दी, लेकिन एक चीज और कि 4 पीठ तो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित की, 5वीं पीठ श्रृंगेरी है। नहीं, श्रृंगेरी चौथी कांची। हाँ। तो इसका क्या कितना महत्व है, और क्या ये चारों से अलग है या उसके बराबर ही है उसकी महत्ता, क्योंकि शंकराचार्य जी ने स्थापित की नहीं, तो उसके बारे में क्या आपकी? देखिए, ऐसा होता है, एक राष्ट्र सहित राष्ट्राध्यक्ष होता है। जो राष्ट्र सहित राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका एक अपना ही महत्व होता है। जैसे भारत राष्ट्र है, इसकी राष्ट्रपति है, लेकिन एक बिना राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे दलाई लामा है, राष्ट्र नहीं है लेकिन उन्हें राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा है। तो वही अंतर जो है कांची पीठ और अन्य 4 मठों में है। अन्य 4 मठों को माने वो धर्म राष्ट्र जो के रूप में आदि शंकराचार्य ने बनाया, और मठों को, उनके मठों को धर्म राजधानी कहा। उनके लिए भौगोलिक विभाजन उन्होंने किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 भागों में बांट के वो भूक्षेत्र उन्हें दे दिया। उस पर उनका जुरिस्डिक्शन है, उसके प्रजा को उनके धर्मादेश को मानना है, और ये ब्रिटिश के पीरियड तक इसको माना जाता था। और जो कांची के शंकराचार्य हैं, उनकी स्थिति आप ये समझें कि बिना राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, यानी उनका जो है वो कहते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जो है अधिकार क्षेत्र है, हमारा इन भौगोलिक से कोई मतलब नहीं है, हम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हैं। और उन्होंने आदि शंकराचार्य ने तो ये कहा है कि हमारे इन 4 पीठों पर जो बैठेगा उसको मुझे ही समझना, यानी 4 पीठों वाले को ही शंकराचार्य कहा जाएगा। लेकिन कांची के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु कांची के मठ की परंपरा आदि शंकराचार्य के समय से ही सिद्ध होती है। तो वहां के आचार्य ये कहते हैं कि 4 शिष्यों को वो शंकराचार्य बनाने के बाद स्वयं आके कांची में रहने लगे आदि शंकराचार्य, तो उनके बाद उनके शिष्य यहाँ बैठे। तो ये जो है वो गुरु परंपरा से आदि शंकराचार्य की परंपरा का मठ है। तो आदि शंकराचार्य यहाँ रहते थे, इसलिए उनका शिष्य जो हुआ तो वो भी शंकराचार्य कह ही सकता है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन बाकी 4 मठों के लोग उनको जो है वो एक बहुत ही सम्माननीय आचार्य तो मानते हैं, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं मानते। फिलहाल अगर हम बात करें तो देश में 4 पीठ स्थापित है। इसमें पश्चिम में शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती है, तो उत्तर में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है, पूर्व में गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती है, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य भारतीय तीर्थ जी है। सभी राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।